कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जो टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर रजब भट्ट साहब नामी एक शख्सियत हैं जिनको हाल ही में बिग ब्रदर वापस लाया था, याद होगा हमने कवर की थी वो सारी स्टोरी जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर राहदारी ज़मानत दिलवाई गई थी, जहां पर जो मौजूदा वफाकी वजीर अलीम खान साहब हैं उनके एक राइट हैंड जो है वो उन्हें गाड़ियों में लेकर घूम फिर रहे थे, एयरपोर्ट के भी अंदर से प्रोटोकॉल से उन्हें बाहर निकाला था, तो पता चल रहा था कि वो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर वापस आए। उन्हीं रजब भट्ट साहब के ऊपर मेरा ख्याल 295C तौहीन मज़हब और इस तरह के मुकदमात उन पर कराची में भी हुए। आज उनको वो भुगतने वहाँ पहुँचे तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ चंद वकला ने उन पर हमला कर दिया, पिटाई की, उनकी शर्ट फाड़ी, छोटी सी खराश उनके यहाँ बाजू पर भी लगी, आँख के ऊपर के करीब मुक्का लगा, वो भी ज़रा नील पड़ा और भी जगहों पर, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ओके, मैं ज़ाती तौर पर कभी भी किसी के साथ भी तशद्दुद को इंडोर्स नहीं करता। मैं कहता हूँ कानून, हाँ आवाज़ उठाइए अपने मुंह से, जो कानून के अंदर आपको इजाज़त है वो तनकीद कीजिए, कानून के हिसाब से बात कीजिए, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए जितना मर्जी अपनी आवाज़ से, अपने अल्फाज से, लेकिन ये जो तशद्दुद का एलिमेंट है इसको मैं एंडोर्स नहीं करता, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। जैसे ये मामला हुआ हमने ट्वीट करके इसकी मजम्मत की और देखा कि वहाँ पर किस तरीके से वकला जो है उन्होंने भाग भाग के उनके पीछे उनको मारा और उनकी शर्ट वर्ट भी थोड़ी सी फट गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया, एक बहुत ही मोतबर साबिक जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के और मुतबर वकील हैं, बुजुर्ग वकील हैं कराची के, उन्होंने मुझे कॉल की और वो हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा गिल साहब आप भी आज, उन्होंने माजरत की लफ्ज़ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि गिल साहब लगता है आज आप भी चे बन गए। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा कि ये सारा स्क्रिप्टेड था, ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, मेरे पीछे न पड़ जाइएगा। उन्होंने कहा ये सारा स्क्रिप्टेड था, जिन वकला ने किया उनको हम जानते हैं, वो चौधरी साहब के बंदे हैं। उन्होंने कहा कि ये चौधरी साहब की तरफ से ही लाए गए थे ये जो भट्ट साहब हैं, और इनको अब क्योंकि हीरो बनाना है और हीरो बना के इनसे फिर इमरान खान के खिलाफ काम करवाना, इसीलिए तो इनको बाहर से लाया गया है। तो ये सब कुछ वहाँ स्क्रिप्टेड हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इन वकला को कहीं पर याद नहीं, और अगर वकला को होता तो यही साहब जो है वो VIP प्रोटोकॉल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए थे, वहाँ तो वकला ने कुछ नहीं कहा, लाहौर में भी जाते रहे, वहाँ तो कुछ नहीं कहा। और फिर उन्होंने मुझे अगली बात कही कि ये क्योंकि बिग ब्रदर के आदमी हैं, जाहिर है वो MI और ISI की तरफ इशारा था उनका, उन्होंने कहा कि अगर वाकई ये इंडिपेंडेंट तरीके पर इन पर हमला हुआ तो जिन वकला ने किया आप देखेंगे उनके खिलाफ सख्त FIR दर्ज होगी, और सिर्फ FIR नहीं दर्ज होगी, उन्हें चंद दिन जेलों में भी रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखें आप देख लेंगे कि कोई जेल शेल वाले लंबे चक्कर नहीं होंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा, उन वकला को कुछ खास नहीं कहा जाएगा, मैक्सिमम शायद FIR दर्ज हो और वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी शायद दर्ज हो और शायद वो भी ना हो। तो अब मैं तो हैरान हो गया कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। फिर उन्होंने एक और भी बात कही, उन्होंने कहा कि जैसे याद कीजिए वो कैलीग्राफी वाला इंसिडेंट जिसमें खातून ने कैलीग्राफी वाला ड्रेस पहना था और फिर शहर बानो नकवी साहबा वहाँ पहुँची थी, टॉम क्रूज़ बनी थी वो, जनाना टॉम क्रूज़, और वहाँ से वो उन्हें निकाल के लाई थी। और बाद में पता चला था लोगों ने क्लेम किया था कि लोगों का ओपिनियन था कि वो सब झूठ था और वो सब एक स्टेज ड्रामा था। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में वो मर्डर ब्रेक ली थी, है वाली, याद है आपको, और उसके बाद उनकी माड़ी किस्मत ऐसी, उन्होंने वो मर्डर ब्रेक ली कि उसके बाद डॉक्टर जो अली जैन है उन्होंने सारा का सारा जो कहानी है वो फोड़ दी कि उनके साथ इन मोहतरमा ने क्या किया, कैसे उनसे भत्ता लिया 14 लाख रुपए का। बहरहाल आज जो मुअज़्ज़ज़ साबिक जज साहब और वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि इस सारे इंसिडेंट में भी एक शहर बानो नकवी थी, एक मर्दाना शहर बानो नकवी थी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद ढूंढें उनको, फुटेज में आपको देखेंगे वो भी जैसे वो बचा के निकली थी ऐसे ही मर्दाना शहर बानो नकवी साहबा जो है वो बचा के निकली हैं। तो उनके मुताबिक, ये उनका ओपिनियन है, मेरा नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, मैं किसी सूरत की बात नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपको पता है ना, अल्ताफ भाई क्या कहते हैं, सुन लें। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। तो जो कुछ हो रहा है, और फिर कराची का मामला है, तो मुझे अब नहीं पता कि हरामीपन है या हलालीपन है जो हुआ है, लेकिन जो कुछ ओवरऑल चल रहा है तो उसमें तो जज साहब की और जो सीनियर वकील हैं उनकी बात के अंदर मंतक भी है और वजह भी समझ आती, क्योंकि अगर बिग ब्रदर जो है वो डकी बाई को इतना साफ सुथरा करके निकाल सकते हैं दूसरों को, तो इनको क्यों नहीं? किस वकील की जरूरत होनी थी पास आने की अगर बिग ब्रदर का पूरी शफकत साथ है तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा कई दफ़ा हम लोगों को हीरो बनाने के लिए, आप हीरो को भी फिल्में क्यों लाइक करते हैं, पहले सोचिए, आप हीरो को क्यों लाइक करते हैं? हीरो के साथ ट्रेजेडी होती है, मार पड़ती है, लड़ता है। सनी देओल की आपको मूवीज़ नहीं याद कि वो किस तरीके से फिर लड़ाई करता है, उसका जिस्म काटा जाता है, उसके साथ जुल्म किया जाता है। तो जब कोई मजलूम बनता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो फिर ही वो हीरो आपकी नज़र में बनता है ना, और वो फिर जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैसे अभी मिर्ज़ा मोहम्मद अली को जेल का चक्कर लगवा के बाहर निकाला और वो भी इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो गए। तो ये कई लोगों को जो जेल में लेके जाया जाता है वो किसी और मकसद के लिए लेके जाया जाता है। सभी जेल में जो है वो आप ये समझ लीजिए कि सभी जेल में
कुर्बानी देने नहीं गए होते, कुछ जो गीदड़नुमा लोग होते हैं उनको भी बकरों की शक्ल में बाहर लाकर फिर लॉन्च किया जाता है कि इनकी भी कुर्बानी देनी है। हालांकि उनकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं होती और ना कभी होती है, लेकिन वो फिर लोगों की आंखों में अच्छी धूल ज़रूर झोंक दी जाती है कि वो जेल से होकर आए या उन पर कोई जुल्म हुआ। तो ये आज वहाँ पर सानिया हुआ।